देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं भैया पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ पृष्ठ मतलब ऊपर का सिरा, और तनाव मतलब खींचना। खींचना समझ में आया? पृष्ठ को खींचना, अपने क्षेत्रफल को खींचना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। समझ में आया भैया? यह द्रव में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। यह पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव में पाया जाता है। ठोस और गैस में पृष्ठ तनाव का कोई भी संबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ठोस और द्रव में कोई भी, ठोस और गैस में कोई संबंध नहीं है। कोई भी अगर पृष्ठ तनाव, सीधा सा संबंध करिए, अपने क्षेत्रफल को कम करना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। समझ में आया? अब आप बोलिएगा क्षेत्रफल क्या? अरे भैया एरिया मतलब ये इतना जगह हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो जो क्षेत्रफल को अपने कम करना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है, इतना समझिए। अपने एरिया को सिकोड़ना, जिसे कहते नहीं आप अपने आप को सिकोड़िए, ऐसे करके ऐसे सिकोड़ लेते हैं, तो अपने एरिया, अपने को सिकोड़ना ही समझिए पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव क्या करता है? क्षेत्रफल को कम करना चाहते हैं। पृष्ठ तनाव हमेशा क्षेत्रफल को क्या करेगा भैया? कम करना चाहता है। समझ में भैया? पृष्ठ तनाव क्या करना चाहता है भैया? क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। समझ में? इसी कारण द्रव की बूंदें, जब जो बूंदें होती है गोल क्यों होती है पानी की? क्योंकि वो अपने क्षेत्रफल, कोई चीज द्रवित होगी ना तो अपने को एकदम सिकोड़ना चाहती है। इसीलिए देखा करिए कि द्रव की बूंदें क्या होती हैं? गोल हो जाती हैं। समझ में आया भैया? तो समझ में आया? पृष्ठ तनाव अधिक होने पर क्षेत्रफल को घटा देता है और द्रव गाढ़ा हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव समझ में आया भैया? पृष्ठ तनाव क्या होता है? अपने को सिकोड़ना चाहते हैं। समझ में आया भैया? पृष्ठ तनाव क्या होता है? जैसे दूध अगर गर्म करिएगा, दूध को गर्म करते हैं तो फैलता है, लेकिन अगर ठंडा कर दीजिए, दूधवा को गर्म करके फिर ठंडा कर दीजिए, और ठंडा करते हैं तो देखा करिए उसमें एक परत जम जाती है। वो क्या करता है? सिकोड़ता है अपने को, जो माल नहीं रहता ऐसे खाती हैं जो, तो वो क्या होता है? अपने क्षेत्रफल को सिकोड़ता है, कम करता है। समझ में आ भैया? आप जैसे सपोज करिए तौली है, सपोज करिए ये है, अब ये है, अगर इसको हम ऐसा करके पानी भिगो के ऐसे कर दे, देखा पानी भिगोइएगा तो चिंगुर जाता है, एकदम कम हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि मतलब किसी चीज में द्रव अगर सम्मिलित हो तो वो पृष्ठ तनाव होगा। वो क्या होगा? अपने आप को कम करेगा। समझ में आ भैया? जैसे महिलाएं जब बाल धोती हैं तो उनका देखा करिए पहले बालवा एकदम लहराता रहता है, इसका ये लहर लहर, लेकिन जैसे देखता है पानी से करते थे चिपक जाता है, चिपचिपा, क्योंकि पानी जैसे लगने पे वो क्या होते हैं? पृष्ठ तनाव कम करते हैं, अपने को सिकोड़ते हैं। तब वो ऐसे लेके ऐसे, कोई लोग तो तौलिया से ऐसे ऐसे करते हैं, कई लोग तो हेयर ड्राई भी आ गया है, ऐसा ऐसा करते हैं हेयर ड्राई से। समझ में? तो महिलाएं क्या, तो ये चीजें जो होती हैं, किसी चीज में अगर द्रव मिल रहा है तो पृष्ठ तनाव को क्या होता है भैया? कम कर देते हैं। समझ में आ भैया? तो ये पृष्ठ तनाव, समझ में आ भैया? सभी द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, ये याद रखिएगा कि सभी द्रव जितने भी हैं, सभी द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। सभी द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का मतलब समझ में आया कि नहीं भैया? ये क्या होता है? पृष्ठ तनाव अपने द्रव पर, यह अपने क्षेत्रफल को क्या करता है भैया? कम करता है। समझ में आया भैया? क्या होता है? गोल का क्षेत्रफल, जैसे कोई चीज गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव में गोल क्यों होते हैं? देखिए गोल का पृष्ठफल, जो क्षेत्रफल होता है सबसे कम होता है, इसीलिए कोई चीज गोल होती है। जैसे आप मान लीजिए अपने घर में जाते हैं, बैचलर होंगे, अब बिस्तर रखे हैं, अब आप मान लीजिए कोई अचानक रिश्तेदार आ गया, तो आप कैसे करिएगा उसको? तो जाइएगा पूरा ऐसे उठा के ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लुढ़िया के फेंक दीजिएगा, हो गया। समझ में आ? तो ये क्या करते हैं? कोई चीज जो गोल होता है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है। जैसे आपके किचन में बहुत सारे सब चीज हैं, आप जाइएगा उसको ढेंगला के ऐसे गोल आकृति में कर दीजिएगा, एक कोलमन पड़े रहेगा, तो समझ में आ? तो वो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल कम होता है। समझ में आ? तो कोई चीज गोल होने में वो क्षेत्रफल क्या होता है? कम घेरता है। तो द्रव की बूंदें भी देखा करिए अपने आप को गोल कर लेती हैं, क्यों? क्षेत्रफल कम करती हैं। समझ में आ? द्रव बहुत है, एक परत सिकुड़ कर बना देती है, जिस कारण कीड़े मकोड़े सभी पानी में तैरती रहती हैं। समझ में आ? देखिए कोई चाहे जो भी द्रवित पदार्थ रहेंगे, चाहे जो भी, वो अपना एक परत बना लेती हैं।
क्या होती है, अपना एक परत बना लेती है, बहुत नॉर्मल सा। जैसे कभी कभी देखा करिए पानी उनी में तो मच्छर उच्छर तैरते क्यों रहते हैं, एक हल्का सा मच्छर रहेगा वो तैर, क्योंकि उनकी एक परत रहती है। समझ में आया भैया, बड़ी भार चीजें नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सी परत बना लेती। कोई भी द्रवित पदार्थ रहेगा ना भैया, वो क्या करेगी, अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास करेगी। समझ में आया भैया, यह द्रव का एक विशेष गुण है कि वो क्षेत्रफल को क्या करती हैं, कम करते रहते हैं। समझ में आया भैया, तो द्रव का समझ में आया भैया। तो इसका जो सूत्र होता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा भैया क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। इंग्लिश में टी बराबर एफ अपान ए। समझना, इंग्लिश में क्या होता है बराबर, टी बराबर एफ अपान लंबाई, सॉरी 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 सॉरी, बल बटा भैया लंबाई होता है। क्या होता है भैया, बल बटा लंबाई। समझना, एफ अपान एल होता है। समझना भैया, तो बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक मीटर। समझना, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटा लंबाई। समझ में आया भैया, तो बल बटा लंबाई होता है। समझ में आया, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है, बल बटा लंबाई। अब जैसे हमने अभी आपको बताया था, जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव प्रोपोर्शनल टू 1 बटा तापमान से होता है। किससे भैया, तापमान। आप बोलिएगा इसमें भी आ गया उल्टा, समझना। अब इसका ये मतलब हुआ, किसी चीज का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा, और किसी चीज का अगर पृष्ठ तनाव बढ़ाएंगे तो तापमान क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आया भैया, तो उल्टा संबंध कैसा होता है, अगर पृष्ठ तनाव कम तो तापमान अधिक, और पृष्ठ तनाव अधिक तो तापमान कम। इसका मतलब हमको पृष्ठ तनाव बढ़ाने के लिए तापमान को घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, घटाना पड़ता है। अब यही चीज समझिए, अभी आप इसको मिटा दे क्या ऊपर का, समझ में आ भैया। सरफेस टेंशन जो होता है भैया, देखिए तापमान तथा पृष्ठ तनाव में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। तापमान तथा पृष्ठ तनाव में उल्टा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अब उल्टा मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा उल्टा, ये तापमान और पृष्ठ तनाव में उल्टा संबंध होता है, मैंने पहले बोल दिया। समझना, तापमान घटाने से क्या होगा, पृष्ठ तनाव भैया घट जाता है। समझ में भैया, तो तापमान तथा पृष्ठ तनाव में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। अब देखिए भैया, तापमान तथा पृष्ठ तनाव में क्या होता है भैया, उल्टा संबंध होता है। मतलब पृष्ठ तनाव हम बढ़ाएंगे तो तापमान को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ में आया, अगर पृष्ठ तनाव को हमको बढ़ाना है तो तापमान क्या करना पड़ेगा भैया, कम करना पड़ेगा। समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ठंडा दूध या घी, एग्जाम्पल देखिएगा, ठंडा दूध जो होता है भैया, इसको गर्म करके ठंडा करने पे देखा करिए मलाई जब को सिकुड़ता है, तो ठंडा दूध हुआ या खीर हुआ। खीर जब गर्म रहता देखा करिए पतला, लेकिन जैसे खीर ठंडा होगा तो देखा करिए एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो इसका जब गाढ़ा होगा मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए तापमान कम कर रहे हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आया। परफ्यूम की बूंदें छोटी होने के कारण उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है और तापमान कम होता है। जो परफ्यूम की छोटी छोटी बूंदे के कारण वो क्या होता है, उनका तापमान कम कर दिया जाता है। द्रव पर मच्छर, ब्लड और सुई तैर जाती है। देखिए द्रव जो होता है, द्रव पर मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर, ब्लेड, सुना, द्रव पर मच्छर, ब्लेड, सुई तैर जाती है, भैया देखिए क्यों तैरती है,
क्योंकि देखिए इनका कहीं ना कहीं तापमान क्या है, कम है। तो जब द्रव पे तापमान कम रहेगा, ये चीजें एक लंबी, जैसे देखिए इसमें परत रखी है पानी, ठीक है, अब इनके ऊपर भैया कहीं ना कहीं एक हल्का सा परत बन जाती है। तो जब मच्छर आते इतने हल्के रहते वो तैर जाएंगे। ब्लेड को भी धीरे से रखिएगा तो तैरेगा, सुई को भी धीरे से रखिएगा, ऐसा नहीं सीधा भोग दीजिएगा। द्रव जो रहेगा अब उसमें जैसे रखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ठंडा रहे तो द्रव को जैसे रखिएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे तैरेगा। समझ में आया? तो ये चीजें समझ में आई भैया, तापमान और पृष्ठ तनाव का उल्टा संबंध होता है। समझ में आया भैया? अब जैसे हमने इसको बढ़ाया कि आपको तापमान और पृष्ठ तनाव उल्टा, तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव घट जाता है, द्रव की सतह पतली हो जाती है। अब जैसे अगर तापमान बढ़ने पर, तापमान देखिए अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव क्या होता है भैया, क्या होगा बताइए, पृष्ठ तनाव घट जाता है, घट जाता है। तापमान बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव घट जाता है और द्रव क्या हो जाएगा भैया, द्रव पतला हो जाता है। समझ में आया भैया, पतला हो जाता है। जैसे आप तापमान बढ़ाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाता है। तो इसी एग्जांपल के लिए देखिए भैया, अगर आप गर्म पानी से कपड़ा धोते हैं तो जल्दी साफ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब गर्म पानी से अगर कपड़ा भिगोइएगा, कभी भी अगर आप गर्म पानी से, देखिए गर्म पानी से कपड़ा धोने पर आप कैसे, देखिए भैया कपड़ा जो होता है, आप जब गर्म पानी से कपड़ा को धोइएगा तो गर्म पानी का क्या होता है, वो पतला हो जाएगा। तो जो सरफेस टेंशन होगा, जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा वो कम हो जाएगा। समझ में आ भैया? तो कम क्या हो जाएगा भैया, समझ में, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो ज्यादा फैल जाएगा भैया, द्रव जैसे पतला हो गया, अब पानी को जब गर्म करिएगा तो वो पृष्ठ तनाव फैल जाता है, तो ज्यादा जहां तक फैलेगा, अंदर तक जहां जाएगा तो उसमें मैल निकाल देगा। और उसी में अगर आप सर्फ डाल दिए तो सर्फ भी क्या करता है भैया, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। तो जैसे सर्फ भी डालिए, सर्फ से जब पानी, मतलब पानी को भिगोइएगा, पहले वैसे पानी लेके ऐसे करिए और फिर उसी में सर्फ डाल के भिगोइए, देखिएगा चिपचिना ज्यादा हो जाता है। क्यों? वहां से सरफेस टेंशन खत्म ही कर दिया, तो सरफेस टेंशन खत्म करने पानी ज्यादा चिकना हो जाता है। कभी भी आप कपड़ा धोते हैं तो उसका अगर तापमान अधिक रहे, मतलब गर्म पानी रहे, उसमें सर्फ मिला के धोइए तो कपड़ा बहुत अच्छा साफ होता है। क्यों? उसका तनाव जो होगा, फैलने की जो दर है वो अधिक हो जाएगी, द्रव अधिक पतला हो जाएगा तो कपड़े के बारीकियों तक चले जाएगा, इसीलिए कपड़ा अच्छे से साफ होगा। समझ में आया? तो गर्म कपड़ा जल्दी साफ होता है। समझ में आया भैया? गर्म पानी से गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। देखिए गर्म खाना जो होता है, गर्म खाना स्वादिष्ट देखिए हमारी जीभ ऐसी है, तो जीभ का जो स्वाद वाला सीरा होता है भैया, सब बगल बगल में रहता है। समझ में आया भैया? ये बीच में नहीं रहता। तो जीभ का होता है, जैसे हम गरम खाना खाते हैं, अब गरम खाना जैसे आपके पड़ा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, गरम खाना चारों तरफ फैलता है। सुना भैया? जो उसका द्रवित रहेगा चारों तरफ फैलेगा, तो आपका ये चीजें क्या होंगी, चारों तरफ आ जाएंगी, तो आपको लगेगा कि नहीं यार खाना स्वादिष्ट बना। अब वही ठंडा खाना है, ठंडा में तो द्रव सिकुड़ गया, सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव और आ गया, और गाढ़ा हो गया। तो जैसे आप खाए हैं, ही करा गया, यहाँ से डायरेक्ट घटक गए अंदर, तब क्या यहाँ तक पहुंच पाया? तो नहीं पहुंच पाया। तो जो जीव का स्वाद लिया जाता है हमेशा आरी आरी से लिया जाता है, बगल बगल से, कहते नहीं बगल, जो सबसे किनारा वाला भाग होता है स्वाद। तो आप जैसे जीभ में रखिएगा गरम, तो गरम जब रहेगा तो फैलेगा। समझ में? तो गरम रहता है तो जो फैलेगा, और गरम नहीं रहेगा तो वहीं से घटक से अंदर हो जाता है। इसीलिए गर्म खाना क्या होता है भैया, स्वादिष्ट लगता है। समझ में? वेल्डिंग करने से धातु सट जाते हैं। जब ध्यान दीजिएगा, वेल्डिंग 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 करने से धातु जुड़ जाते हैं। देखिए धातु जुड़ जाते हैं। अब जैसे आप कोई चीज दो, मतलब दो ये है, ठीक है, अब इनको आपको जोड़ना है। सुना भैया? इनको क्या करना है, आप जोड़ना है। अब जब यहाँ पे भैया जोड़ते हैं, सुना, तो हम क्या करते हैं, इसको तापमान को बढ़ा देते हैं ना भैया। तो जो जोड़ने के लिए हम तापमान को जो बढ़ाएंगे तो लिक्विड रूप में ले लेता है। तो जैसे यहाँ पे जुड़ेगा तो फिर देखा करिए, जब ठंडा होता है वो फिर एक दूसरे को इसे जकड़ लेता, कहाँ जाता है आवा, तो ऐसा जकड़ लेता है कि ना जाने देंगे, ना दूर रह सकते हैं ना दूर जाने देंगे। समझ में आया भैया?
तो ये क्या होता है भैया, तो वेल्डिंग करने में जब वो लिक्विड बनता है पहले गर्म करने पे, फिर जब जुटता है तो वो जम जाता है, समझ में आया भैया। तो पहले जब गर्म होता है तो चारों तरफ फैल जाता है, यहाँ यहाँ चिपक, फिर ठंडा करके आजा चिपक कर जाता है, समझ में आया भैया। तो ये चीजें हुआ। पिघला हुआ मोमबत्ती क्या होता है भैया, ऐसे फैल जाता है। जो पिघला हुआ मोमबत्ती होता है, पिघला हुआ मोमबत्ती, अब पिघला हुआ मोमबत्ती भी क्या होता है, गर्म होने पे वो क्या होता है भैया, फैल जाता है, समझ में आया भैया। तो द्रवित रूप में हो जाता है तो अधिक फैल जाता है, समझ में। फिर देखा करिए जमेगा तो फिर सिकुड़ा हो जाएगा, समझ में। अब पृष्ठ तनाव समझ में आया भैया। तापमान का कैसे उल्टा संबंध होता है, ये चीजें समझ में आई। कितने लोगों को ये चीजें भैया समझ में आ गई, पृष्ठ तनाव। अब इसी में एक देखते हैं भैया, घुलनशील में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। घुलनशील में अशुद्धि मिलाने पर, घुलनशील में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है भैया, घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है। कोई चीज अगर द्रवित में पूरी तरह घुल मिल जाए, सुन रहा है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। घुलना चाहिए भैया पूरा। जैसे आप सर्फ लेते हैं, पानी में सर्फ घोलने पर, यस यू आर, सर्फ घोलने पर क्या होता है भैया, पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, समझ में आया। तो अगर किसी चीज में पृष्ठ तनाव कम करना है तो उसमें आप अशुद्धि घुला दीजिए, तो जिसे घुलना चाहिए, तो जैसे क्या होता है उसमें सर्फ घोल दीजिए। डिटर्जेंट से कपड़ा साफ होता है भैया, देखिए जो डिटर्जेंट होता है, समझ में आया भैया, डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट जो होता है, इससे देखा करिए कपड़ा साफ होता है। क्यों, जब आप कपड़ा धोते हैं तो यहाँ पे जब डिटर्जेंट लगाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तो डिटर्जेंट के सहारे पानी अंदर तक चला जाता है। तो जब आप खमचते हैं ना तो पानी गंदा के सहारे पूरा आपकी मैल बाहर निकल जाता है, समझ में आया भैया। तो जैसे डिटर्जेंट जब आप मिलाते होंगे ना, तो जैसे हाथ पे जो पानी लेगा करिए, देखा करिए चिपचिपा एकदम सरल लगता है, वैसे पानी जैसे चिपकेगा नहीं, लेकिन जैसे डिटर्जेंट मिलाए रहिएगा तो ज्यादा फिसलेगा, समझ में। पानी में मिट्टी का तेल मारने पर, जैसे अगर देखिए, अगर मच्छर, मिट्टी का तेल समझते भैया, मिट्टी का तेल मतलब घासलेट। देखिए अगर पानी में मच्छर उच्छर सब तैर रहे हैं, उसी में एक बूंद जाके मिट्टी का तेल डाल दीजिए, सब मच्छर वह डूब जाएंगे, समझना। अगर पानी में मच्छर उच्छर तैर रहे हैं तो आप उसमें एक बूंद ले जाके मिट्टी का तेल डाल दीजिए, तो वो क्या होगा, मच्छर, क्योंकि वो पृष्ठ तनाव ही कम कर देता है। जब पृष्ठ तनाव कम कर देगा तो उसकी लेयर ही नहीं रहेगी, इसलिए वहां क्या हो जाएगा, वो डूब जाएंगे, समझ में आया। मच्छर उस पर नहीं बैठ पाएगा। मच्छर जैसे बैठेगा, अरे चला बहुत चालाक है वो, ये तो हमको लूटने के चक्कर में, जैसे आप मच्छर आए, कभी कभी मच्छर देखा करिएगा तैरते रहेंगे, उसी में ले जाके, मतलब पीने वाले पानी मत डालिएगा, पता लाग हो गया कल्याण। जहां अगर रहे, जैसे इसीलिए नाली उली में देखा करिए जब रहता है डेंगू, उसी में ले जाके लिक्विड छिड़का जाता है ताकि मच्छर उसमें नहीं बैठ पाए, समझ ना। तो अब वो मच्छर देखा करिए नाली उली में हमेशा ठंडा पानी रहता है, देख सड़क पे पानी जुटा है उसमें देखा करिए मच्छर नहीं आते, क्योंकि वहां तापमान अधिक है और यहाँ पे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए वहां पे मच्छर आते हैं। उसी में ले जाके मिट्टी के तेल, पता लगा हर जगह मिट्टी के तेल मत लगाने लगिएगा, समझ में भैया। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, अशुद्धि मिलाने पे क्या होता है, कम कर देते हैं। जैसे पानी में सर्फ मिला दिए, डिटर्जेंट से कपड़ा, पानी में मिट्टी का तेल मिला दीजिए, ये सब चीजें क्या होती है, आपके सरफेस टेंशन को कम कर देती है, समझ में। ये चीजें थी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, समझ में भैया। तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। किसी चीज को गर्म करने पर वो क्या हो जाता है भैया, पतला हो जाता है, समझ में भैया। जीभ में कौन सा हिस्सा स्वादिष्ट होता है भैया, साइड का हिस्सा। जब पानी का क्वथनांक, जब पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसका आयतन सबसे अधिक होता है, यही कारण है, समझ में आया। पानी का जब तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये बहुत बार पूछा गया है, तब इसका आयतन अधिक होता है, क्योंकि इस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। तापमान कम करने पर आयतन 0 डिग्री तक कोई परिवर्तन नहीं होता, और इससे गर्म करने पर ऊपर बढ़ता है तो आयतन बढ़ जाता है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है।
ये चीजें समझ में आई भैया। आज पृष्ठ तनाव का यही था। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है भैया? बल बटा लंबाई, न्यूटन प्रति मीटर। इसका पृष्ठ तनाव किसको कम करने की कोशिश करता है भैया? क्षेत्रफल को कम करता है। अब बताइए क्या ठोस और गैस में पृष्ठ तनाव होता है? नहीं होता है। पृष्ठ तनाव सिर्फ किस में होगा भैया? ओनली एंड ओनली लिक्विड में होता है पृष्ठ तनाव। समझा? ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। और ताप कम करने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है भैया। तापमान प्रोपोर्शनल टू पृष्ठ तनाव। समझा? पृष्ठ तनाव। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे ससंजक असंजक बल। समझ में भैया? जय हिंद, जय भारत।